नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे YouTube चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे कहाँ से आया? लगभग 10 एक दिन पहले मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आए थे और वो जो क्लाइंट थे उनको किसी और क्लाइंट ने मेरा रेफरेंस दिया था। जब वो मेरे ऑफिस में आए तब उन्होंने देखा कि वहां पर काफी सारे मुझे जो अवार्ड्स और ट्रॉफीज मिली हुई है, जो मेरा अनदर लाइन ऑफ प्रोफेशन है, दैट इज इंश्योरेंस प्रोफेशन। और उसमें LIC के अंदर काम करते हुए 14 साल हो गए मुझे। और वो 14 साल में लगभग 18 से 20 जो बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो सारे अवार्ड्स मैंने वहां पर रखे हुए। तो उन्होंने वो अवार्ड्स देखे और वो देख के उन्होंने मुझे सवाल किया कि श्रेष्ठ भाई, एक बात बताइए, आपका जब इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर इतना सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, इतने अवार्ड आपको मिल चुके हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि आप एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु प्रोफेशन में आए? क्योंकि ये इतने अवार्ड मिले हैं तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आपका काम नहीं चल रहा था, काम अच्छा नहीं था करके आप ये प्रोफेशन में आ गए। इतने अवार्ड मिले हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपका काम अच्छा ही रहा होगा वहां पे। तो फिर वो बिजनेस और वो प्रोफेशन को साथ में रखते हुए आप एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में कैसे एंटर हो गए, क्यों आए? उसके ऊपर कुछ बताइए, मुझे जानना है आपके बारे में। तो मैंने कहा, सर अभी फिलहाल तो हम कंसल्टेशन के लिए मिले हैं और अगर वो टॉपिक में लेके बैठ जाऊंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, और वो वीडियो आपको डेडिकेट भी करूंगा। और उस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा जो मेरी कुंडली से रिलेटेड है। और वो वीडियो बनाएंगे तो बाकी लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे काफी सारे क्लाइंट, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा, ऐसे काफी सारे क्लाइंट मुझे पूछते हैं ये चीजें। तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में काफी सारी बातें भी शेयर कर दूंगा, तो पता भी चल जाएगा, और मेरे कुंडली के एग्जाम्पल से बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, चेंजेस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड मेरी खुद की कुंडली से ही मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डेफिनेटली वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा, तो आपके अंदर वो पेशेंस बनाए रखिएगा कि वीडियो आप एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाए। और जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में है सबकी कुंडली है। किसी के पास वो उसका टाइम या डेट ऑफ बर्थ ना हो वो अलग बात है, बट कुंडली सबके ऊपर काम करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अब मेरी ही कुंडली से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। और इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। मैं एकदम सिंपल सिंपल वर्डिंग्स में आपको बता दूंगा, जहां कोई एस्ट्रोलॉजिकली दो चार बातें बतानी आएगी तो वो बता दूंगा, लेकिन एकदम सिंपल वर्ड में होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज लिख सकते हैं, मैं वो क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, देखिए, हमारे आसपास हम अलग अलग कैटेगरी के लोगों को देखते हैं, और वो कैटेगरी को मेनली डिवाइड किया जाए तो 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है सेम बिजनेस और प्रोफेशन और जॉब ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम। काफी लोग ऐसे होते हैं कि 30 साल, 35 साल, 40 साल एक ही बिजनेस, एक ही प्रोफेशन के अंदर रहते हैं, या एक कंपनी में जॉब किया तो वही जॉब को करते रहते हैं, या कोई एक फील्ड में जॉब किया, कंपनी चेंज कर ली लेकिन एक फील्ड में जॉब किया तो वही फील्ड में फिर एंटायर लाइफ टाइम जॉब किया। एक ये कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरी एक कैटेगरी होती है जो वेरियस बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब कभी डायमंड बिजनेस, कभी क्लोथ का बिजनेस, कभी ऑटोमोबाइल, कभी कोई और बिजनेस, कभी कोई और प्रोफेशन। अलग 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 प्रोफेशन करते रहते हैं, अलग अलग बिजनेस करते रहते हैं, और एक को बंद करके या एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा। तो वेरियस बिजनेस एंड प्रोफेशन में होते हैं कुछ लोग, पूरी लाइफ टाइम उनका ऐसे ही चलते रहता है। वो कभी भी कोई एक बिजनेस या प्रोफेशन में वो स्टेबल नहीं होते। चेंजेस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर वो वेरियस प्रोफेशन में होते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है मल्टीपल बिजनेस और प्रोफेशन एट अ टाइम, मैं ये थर्ड कैटेगरी में फिट बैठता हूँ। एक बाजू इंश्योरेंस का प्रोफेशन भी है, और इंश्योरेंस के अंदर भी वापस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC, मेडिक्लेम, और दूसरी तरफ जो है वो है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का प्रोफेशन।
तो मल्टीपल प्रोफेशन हो गया। और अभी जो रिसेंटली मेरा शुरू हुआ है थर्ड प्रोफेशन, दैट इज टीचिंग प्रोफेशन। नो डाउट इट इज कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, बट टीचिंग प्रोफेशन। तो मल्टीपल प्रोफेशन, 3 प्रोफेशन अभी मेरे पास हो गए, एक साथ में 3 प्रोफेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। चौथी एक कैटेगरी है, कुछ सालों तक बिजनेस करते हैं, बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गए। 5वीं कैटेगरी है, कुछ सालों तक जॉब करते हैं, फिर जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हम अपने आसपास देखते हैं। ये 5 मेजर कैटेगरी का मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर सब कैटेगरी हो सकती है, बट ये 5 मेजर कैटेगरीज है। और मैं जो हूँ, मैं थर्ड कैटेगरी में हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरी ही कुंडली से आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म से लेकर आने वाले 120 साल तक हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है, उसका सारा प्लानिंग पहले से ऊपर वाला करके हमको भेजता है। क्योंकि हमारा जब भी जन्म होता है तो हम 120 साल तक अलग अलग प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा अलग अलग प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल केतु का इन्फ्लुएंस 7 साल तक होता है, वीनस का इन्फ्लुएंस 20 इयर्स तक होता है, सन का इन्फ्लुएंस 6 साल तक होता है। इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो इन्फ्लुएंस होता है इसको हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं महादशा, मतलब मेजर पीरियड। अब आपको ये महादशा का समझाने के लिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारी कंट्री में हम क्या करते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और वो 5 साल के बाद इलेक्शन के अंदर हम कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं कि भाई आने वाले 5 साल तक आप राज करोगे। उसके बाद में वापस इलेक्शन, वापस अगले 5 साल के लिए आप राज करोगे। ऐसे अलग अलग पार्टीज को हम चुनते हैं। कभी सेम पार्टी रिपीट भी होती है, कभी अलग अलग पार्टीज भी होती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, राज उसका चलेगा। एकदम सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है। तो हमारी लाइफ में क्या होता है, भगवान ने पहले से ही हमारी कुंडली के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग समय दे दिया है कि इतने साल तक आपको इस व्यक्ति के जीवन में राज करना है। अलग अलग प्लैनेट्स है और उनका अलग अलग पीरियड पहले से प्री डिफाइंड है। वहां पर चॉइस नहीं मिलती है, वहां पर चुनाव नहीं करना होता है, वहां पर प्री डिफाइंड है, भगवान ने चुन के ही भेजा है। अब फर्क क्या पड़ता है कि किसी का जन्म यहाँ पर होता है कि भाई केतु के पीरियड में उनका जन्म हो गया, किसी का जन्म मून के पीरियड में हो गया, तो किसी का जन्म राहु के पीरियड में हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां से भी शुरू होता है वहां से पूरी साइकिल चलती है 120 साल तक की। यानी 120 साल तक का पूरा टाइम पीरियड प्री डिफाइंड है। ये पीरियड में ये होगा, ये पीरियड में ये नहीं होगा, सारी चीजें प्री डिफाइंड है। देखिए मेरी कुंडली से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा जो बर्थ हुआ, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो JUP लिखा है, JUP यानी कि जुपिटर। तो मेरा जो बर्थ हुआ वो कौन सी महादशा में हुआ, जुपिटर। यानी हमारी कॉमन लैंग्वेज में कहूँ, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, मेरा जन्म हुआ तब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी, जुपिटर की। तो सारा का सारा पीरियड जो है वो किसके अंदर इन्फ्लुएंस में रहेगा, जुपिटर में। जुपिटर का टाइम पीरियड जो होता है वो 16 साल तक का होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1980 से लेके 1996 तक मेरा जन्म जब से हुआ तब से लेके, ये जरूरी नहीं है मेरी बर्थ डेट है, मेरी बर्थ डेट अलग है, लेकिन यहाँ से पीरियड से लेके यहाँ तक 16 साल का जो पीरियड है, वो 16 साल का पीरियड मेरी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, जुपिटर का। मान लो मेरा जन्म हुआ है 1981 में, हालांकि हुआ ही है, तो 1981 में यहाँ से शुरुआत हुई, तो यहाँ तक पूरा 16 साल तक जुपिटर का इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ के ऊपर चलेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बदली हो जाएगी, चुनाव करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही डेट आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, यानी कि महादशा चेंज हो जाएगी। फिर कौन आ जाएगा नेक्स्ट उसके बाद में, एसएटी मतलब सैटर्न मतलब शनि। तो उसके बाद में कौन सी महादशा आ जाएगी, शनि की आ जाएगी। तो वो कहां से कहां तक चलेगी, 1996 से लेके 2015 तक, यानी नेक्स्ट 19 साल तक मैं किसके इन्फ्लुएंस के अंदर रहूंगा, सैटर्न के इन्फ्लुएंस के अंदर रहूंगा। यानी ये पीरियड के अंदर क्या होगा, जो सैटर्न कहेंगे यानी कि जो शनि महाराज कहेंगे, यानी हमारी पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो
मोदी सरकार की गवर्नमेंट है तो यहाँ पर मोदी सरकार जो कहेगी वो होगा उस 5 साल के दरमियान। उसी तरीके से यहाँ पर सैटर्न जो कहेगा, सैटर्न की जो इन्फ्लुएंस होगी मेरी लाइफ में, उसी तरीके से मेरी ये लाइफ चलेगी। उसके बाद में 2015 के बाद, यहाँ देखिए 2015 20 फरवरी 2015 के बाद वापस चेंज। फिर कौन आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा। मरकरी यानी बुध। उसका पीरियड कहां तक चलेगा? 2015 से लेके 2032। नेक्स्ट 17 इयर्स जो इन्फ्लुएंस होगी वो किसकी होगी? मरकरी की होगी मेरी लाइफ में। उसके बाद में नेक्स्ट जो पीरियड आएगा वो केतु का पीरियड आएगा। 2032 से लेके 39 यानी कि 7 साल तक केतु का पीरियड चलेगा। उसके बाद में वीनस का पीरियड 2039 से लेके 2059 तक, 20 साल तक वीनस का पीरियड चलेगा, ये देखिए। उसके बाद में सूर्य का पीरियड आएगा। हो सकता है कि 2059 का ये जो पीरियड है तब तक मैं शायद न भी रहूं ये दुनिया में, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो साइकिल है वो प्री डिफाइंड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 59 से लेके 65 सूर्य चलेगा, 65 से लेके 75 तक चंद्र का राज चलेगा, 75 से लेके 82 तक, नेक्स्ट 7 इयर्स तक मार्स का राज चलेगा, और 82 से लेके 2100 तक कहाँ किसका चलेगा? राहु का राज चलेगा। तो इस तरीके से हर सबके जीवन में अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग महादशा का पीरियड प्री डिफाइंड होता है, फिक्स होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब देखिए मेरी लाइफ के साथ इसको रिलेट करके आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल किसी भी व्यक्ति के जीवन में फर्स्ट 25 इयर्स तो पढ़ाई में चले जाते हैं, तो हम उस पीरियड को निकाल देते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारे अप डाउन होते हैं महादशा के हिसाब से, अंतरदशा के हिसाब से, बट वो सब में हम नहीं जाएंगे। आज बिजनेस और प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो उसी के ऊपर रहेंगे। तो पहले 25 साल तक मैं निकाल देता हूँ। 25 साल तक निकालने के बाद जनरली बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंट्री हो जाती है और वहां से फिर करियर की शुरुआत भी होती है। तो मैंने मेरी लाइफ में इंश्योरेंस प्रोफेशन की जो शुरुआत की, वो मैंने शुरुआत की 2006 में। 2006 से लेके आज दिन तक टिल डेट आई एम वर्किंग इन इंश्योरेंस प्रोफेशन ऑल्सो, बराबर। अब देखिए 2006 से लेके 2015 तक नहीं, इनफैक्ट 2017 तक मुझे इंश्योरेंस में काफी सारे अवार्ड्स मिले, काफी सारा अचीवमेंट मैंने किया इंश्योरेंस के अंदर। जो अचीवमेंट कोई 25 साल 30 साल के अंदर नहीं कर सकता है, ईश्वर की कृपा से वो अचीवमेंट मैं 12-13 साल के अंदर कर पाया। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा उसका रीजन है, देखिए 96 के बाद में मेरी लाइफ में किसका पीरियड चालू हुआ? सैटर्न का पीरियड चालू हुआ 96 से लेके 2005 तक। अब 2006 में मैंने इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर काम करना शुरू किया। अब सवाल ये भी आएगा कि सैटर्न चालू हो गया तो तुरंत ही यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर काम, लेकिन ऐसा नहीं था। 96 में मेरी एसएससी में मैंने अपीयर किया, उसके बाद में पढ़ाई कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, शादी हो गई, उसके बाद में फिर इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर मैंने कदम रखा। ये पीरियड जो आप देख रहे हो 96 से लेके 2006 तक का, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स मेरे लाइफ में हुए, बट वो सारी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, सीधा बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं। तो 2006 से मैंने इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर काम करना शुरू किया और उसमें मैंने इतने अचीवमेंट और इतने अवार्ड जो मुझे मिले, उसका मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, बट हार्डवर्क के साथ में एक और सपोर्ट चाहिए होता है हमको, और वो सपोर्ट हमारे टाइम पीरियड का, यानी कि हमारी दशा का सपोर्ट अगर हमको मिल जाए तो हम बहुत अच्छा राइज करते हैं। तो वो राइज जो मुझे मिला वो, क्योंकि सैटर्न जो है वो इंश्योरेंस का कारक है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सैटर्न जो है वो इंश्योरेंस प्रोफेशन का रूलर है। तो जब सैटर्न रूल करता है और अगर वो टाइम पे आप इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर होते हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि सैटर्न के पास सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशन है, उसके पास भी बहुत सारे प्रोफेशन है, बट उसका कॉम्बिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इंश्योरेंस के साथ ही क्यों हुआ, उसका भी अलग स्टडी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरी लाइफ के अंदर सैटर्न का पीरियड चालू हुआ और उसके अंदर इंश्योरेंस जो है वो सैटर्न के अंडर में आता है। तो क्या हुआ,
एक बाजू मैंने इंश्योरेंस प्रोफेशन में काम करना शुरू किया और एक बाजू इंश्योरेंस में वो सैटर्न का मुझे सपोर्ट मिलते गया, क्योंकि वो टाइम पीरियड वो टाइम पे मेरी लाइफ में एक्टिव था जहां पर सैटर्न मुझे सपोर्ट कर रहा था। और प्लैनेट जो भी होता है उसके रिलेटेड आप काम करते हो उस पर्टिकुलर दशा के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपको बहुत अच्छा राइज मिलता है अपने करियर के अंदर। और वही मेरे साथ हुआ। तो 2006 से लेके 2015 तक जो सैटर्न का पीरियड चल रहा था उसमें काफी सारे अचीवमेंट और अवार्ड मुझे मिले। देखिए क्लियर कट है आपके सामने, कोई इसमें अलग सी बात नहीं है। हालांकि ये जो पीरियड आप देख रहे हो 2007 में खत्म हो रहा है, एक 2008 में 9 में, इसको मैं कहूंगा कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट जैसे है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सैटर्न है तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है? सन है, मून है, मार्स है, राहु है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता है, कुछ कुछ मेजर डिसीजन होते हैं जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आवश्यक होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो काम हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सारे पीरियड्स जो स्टेट गवर्नमेंट पे है वो अपने अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसकी चलती है? सैटर्न की चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। इसलिए यहाँ पर पूरा वो प्लान था और मैंने सैटर्न के पीरियड में इंश्योरेंस फील्ड के अंदर काम किया तो मुझे बहुत बढ़िया सक्सेस मिला। इससे आगे फिर 2015 के बाद में क्या हुआ? 2015 से लेके 2032 मरकरी का पीरियड चल रहा है मेरी लाइफ में अभी। मरकरी जो है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो मरकरी के अंडर में आता है, यानी कि मरकरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी का रूलर है। तो 2015 के बाद इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंजेस किए। उसके बाद में जो था अपना जीएसटी था, नोटबंदी आया और हमारे इंश्योरेंस के अंदर काफी सारे प्लान्स बंद हो गए थे। वो टाइम पे कुछ प्लान सेल करने के लिए नहीं था। तो ये जो सारा पीरियड है ना उसमें ये सब चीजें हुई। जीएसटी की डेट मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, बट 2015 के बाद है उतना तो पक्का मालूम है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हुई और तब से मेरे मन में ख्याल आने लगा कि मुझे कोई एक और प्रोफेशन के अंदर काम करना चालू करना चाहिए, ताकि कभी ऐसा कोई पीरियड आए तो मैं एक ही प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड रहूंगा तो मुझे कल को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बदले मेरे पास मल्टीपल प्रोफेशन रहे तो मैं एक प्रोफेशन के अंदर अपना काम संभाल रहा हूँ, दूसरे प्रोफेशन के अंदर डेवलप करूंगा, उसको ग्रो करूंगा। तो मान लो गलती से अगर एक प्रोफेशन में प्रॉब्लम आया तो दूसरा प्रोफेशन मेरे पास रहेगा। वो टाइम पे फिर मुझे किसी के पास जॉब मांगने की या वो टाइम पे फिर नया प्रोफेशन शुरू करने की मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं और कोई प्रोफेशन के अंदर भी काम से करना चालू करूं, काम डेवलप करूं। और उसी का रीजन है कि फिर सोचते सोचते मैंने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु को चुना। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का चुनने में भी कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे सही गाइड किया तो मुझे पता चला कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। और जैसे अलग अलग प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं हमारी लाइफ में महादशा पीरियड में, तो वो अपना अपना इन्फ्लुएंस अपने हमारे ऊपर डालते हैं। मतलब कि उस प्लैनेट के रिलेटेड जो भी कुछ चीजें हैं उसके थॉट्स हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब मरकरी है तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मरकरी का कनेक्शन किसके साथ है? नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, मास मार्केटिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सारी चीजों से मरकरी का कनेक्शन है। तो क्या हो गया, मरकरी के पीरियड के अंदर स्टार्ट होने के बाद मेरे माइंड में एस्ट्रोलॉजी के विचार चालू हो गए, वास्तु के विचार चालू हो गए। और फिर जैसे जैसे ये, जैसे मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट, तो जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 17 का पीरियड खत्म हुआ तो 17 के बाद में मैंने शुरू किया एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु लर्निंग करने का शुरू किया। अब देखिए केतु, ये केतु के पीरियड में मैंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु लर्निंग का काम चालू किया। तो केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी का प्राइमरी कारक है और केतु के पीरियड में हम जो भी स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की बराबर हमारे माइंड में उतर जाती है, बहुत डीप के अंदर हम जा सकते हैं। केतु की दशा के अंदर जो नॉलेज मिलता है बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलता है, जो हमारे प्रोफेशन में सक्सेस होने में हमें बहुत हेल्प करता है। सेम चीज मेरे साथ हुई। तो 2017 एंड 18 का जो पीरियड था पूरा कंप्लीट स्टडी के लिए मैंने यूज किया। हालांकि वो टाइम पे इतना सारा मुझे नहीं पता था कि मैं ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजिकली कर रहा हूँ, मैं तो मेरी सोच के हिसाब से प्रैक्टिकली कर रहा था। बट इतना स्टडी करने के बाद, इतनी एनालिसिस करने के बाद आज जब मैं सोचता हूँ तब ये सारी चीजें रिलेट होती है। देखिए परफेक्ट डेट टू डेट हर एक चीज रिलेट होती है, हर एक चीज का कनेक्शन होता है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ मेरी कुंडली की बात नहीं है, आपकी लाइफ में भी इसी तरीके से काम होता है। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे,
हर एक की लाइफ में कुंडली इसी तरीके से काम करती है। जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है, अलग अलग थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, अलग अलग चीजें हमारी लाइफ में होती है, और उसी के बेसिस के ऊपर हमें आगे चलना पड़ता है। हमारी मर्जी नहीं चलती है, अपने आप वो चीजें हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, गड़बड़ कहाँ पर होती है। अगर देखिए इंश्योरेंस एंड एस्ट्रोलॉजी कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल 2015 के अंदर इंश्योरेंस के अंदर मैं सोच रहा था, हालांकि ये 12 से 15 के पीरियड में, और बहुत बड़ा कुछ किया जाए, बहुत बड़ा मैं काम करूं, बहुत बड़ी ऑफिस ले लूं, बहुत लोगों का स्टाफ रखूं इंश्योरेंस के अंदर, और उस लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैं काम करूं, ऐसा मैं सब सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। और वही टाइम के अंदर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया, क्योंकि पहले से मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है। भले मैं सीखा अभी हूँ, लेकिन पहले से मुझे विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं गया था एक एस्ट्रोलॉजर के पास, मैंने उनको मेरे सारे प्लानिंग बताए, और मैंने इनको पूछा कि क्या ये सब करने का मेरे लिए सही समय है क्या, आप मुझे उतना बता सकते हैं। उन्होंने कुंडली देखी, स्टडी किया, सब किया, और उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी वो सब चीजें करने का आपके पास सही समय नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और अगर आप वो सब चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके अंदर बहुत डिटेल में जाओगे, तो क्या होगा, आपको कभी ना कभी उसके अंदर ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपका वो खर्चा, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हो, वो खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत आपका लॉस भी होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो आप वो सब में मत जाइए, आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए। बस इतना बड़ा रिस्क लेने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और वो टाइम नहीं है अभी आपका। मैंने उनकी बात मान ली, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आज जब बैठ के रियलाइज करता हूँ तो पता चलता है कि 2015 के बाद में 15 to 17 काफी सारे अप्स एंड डाउन आए लाइफ में, और फिर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का डिसीजन लिया। तो देखिए, कहाँ इंश्योरेंस, कहाँ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रोल किसने प्ले किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्ले किया, यानी कि मरकरी ने प्ले किया। मरकरी की महादशा आ गई, क्या हो गया, इंश्योरेंस का इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया, और एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे प्रोफेशन के ऊपर बढ़ गया। अब यही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अब अगर इस पीरियड के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर ज्यादा काम न करके सिर्फ वही चीजें पकड़ के बैठा रहूं कि नहीं इंश्योरेंस 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 इंश्योरेंस, तो क्या होगा, इस पीरियड के अंदर जो मुझे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, ऑलरेडी मिल रहा है, वो सारा बेनिफिट मैं गंवा दूंगा। इतना बढ़िया पीरियड जो चल रहा है उसको मैं गंवा दूंगा, और खाली उसी को पकड़ के बैठा रहूंगा। बट अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, ये सारी चीजें है, तो मैं बराबर समझ गया हूँ कि फिलहाल जो अभी टाइम चल रहा है उसमें इंश्योरेंस का जो काम है वो अपने आप ही थोड़ा स्लो डाउन रहेगा मेरी लाइफ में, लेकिन सामने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का काम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल पे चलने वाला है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चलने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि आप देख रहे हो अभी तो हम फिलहाल 2021 में है, और लगभग 11 से 12 साल बाकी है 2032 तक। तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पर चलने वाला है, और एस्ट्रोलॉजी का जो कारक है वो मरकरी है, तो पूरा इन्फ्लुएंस उसका यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें, हालांकि 21, मतलब देखिए 22, 23, 24, 27 छोटे छोटे पीरियड है, उसमें अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मेजर क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बहुत बढ़िया चलेगा, इंश्योरेंस कंपेरेटिवली कम चलेगा। इंश्योरेंस जो सैटर्न के पीरियड में बहुत जबरदस्त चला था, उस लेवल के ऊपर नहीं चलेगा, उससे थोड़ा सा कम चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंश्योरेंस का काम नहीं होगा या बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मैं जन्म से लिखा के आया हूं। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर देखोगे, कर्सर देखिए, 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में क्या दिखाता है, 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में दिखाता है प्रोफेशन को, हमारे कर्मा को, जो कर्मा हमको लाइवलीहुड के लिए, हमारे रोज कामकाज के लिए करने होते हैं, वो दिखाता है। अब यहाँ से ये लाइन में आप स्ट्रेट आगे देखोगे तो किसका कनेक्शन आ रहा है, सैटर्न का कनेक्शन आ रहा है। सैटर्न मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो जन्म से ये फिक्स है कि मेरे प्रोफेशन के अंदर, मेरे लाइफ में सैटर्न का कनेक्शन रहेगा। मैं चाहूं तो भी इंश्योरेंस प्रोफेशन से दूर नहीं हो सकता। हालांकि मैं चाहता ही नहीं हूं, इतना समझ चुका हूं, तो पता है कि इंश्योरेंस के अंदर मुझे काम करना ही करना है डेफिनेटली। और वापस कोई ना कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा तो वापस इंश्योरेंस का पीरियड, इंश्योरेंस का प्रोफेशन, वो 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना बहुत बढ़िया चल जाएगा, फिर भले थोड़ा डाउन हो जाएगा,
तो उस चीज को और उस बेनिफिट को भी छोड़ना नहीं है। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोचूं तो जब 14 साल एक प्रोफेशन के अंदर काम करके इतना बढ़िया सेटअप किया है तो उसको छोड़ने का सवाल आता नहीं है। तो और ये कुंडली भी दिखा रही है कि भाई आपको इंश्योरेंस से तो दूर होना है ही नहीं। और देखिए यहाँ पर ये 10th हाउस जैसे मैंने आपको बताया, और ये किसका कनेक्शन आ गया, मरकरी। मरकरी यानी क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी। अगेन बहुत सारी चीजें होती है मरकरी में, वापस बता रहा हूँ, लेकिन मेरी कुंडली के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी। तो क्लियर सी बात है कि जब सैटर्न का पीरियड चल रहा था तो इंश्योरेंस के अंदर बहुत बढ़िया जबरदस्त काम हुआ। जब मरकरी का पीरियड चलेगा तो जबरदस्त काम एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन के अंदर होगा, वास्तु प्रोफेशन के अंदर होगा। और आने वाले समय में अब 2032 के बाद में फिर केतु का पीरियड आएगा। तो केतु के पीरियड में अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होने हैं वो होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्रोफेशन का मेरी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा, अलग अलग प्लैनेट का इन्फ्लुएंस रहा। इसके लिए मेरे प्रोफेशन के अंदर अलग अलग चेंजेस होते रहे। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अहमदाबाद में है, और उनके अंदर मैं देखता हूँ, एक फ्रेंड है, नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ किसी का भी, लगभग 35 साल से वो है इंश्योरेंस प्रोफेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं और कोई प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशन। मैंने एक बार उनकी भी कुंडली देखी थी कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है, जैसे मेरी कुंडली में चेंजेस का योग आ गया, मतलब मल्टीपल ड्यूअलिटी का योग आ गया, इंश्योरेंस भी करो, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु भी करो। उनकी कुंडली के अंदर ऐसा क्या योग है कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर ही उनका फोकस है, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का काम बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ में उन्होंने म्यूचुअल फंड और वो काफी सारी चीजें डेवलप की है। अहमदाबाद में बहुत बड़ी उनकी ऑफिस है। बट उनके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रोफेशन से सीधा दूसरा प्रोफेशन के अंदर कंप्लीट जंप हो जाए या कंप्लीट उसके साथ में अलग चलने लगे। तो उनकी कुंडली भी एक बार मैंने स्टडी करी थी, उसमें भी मुझे उनके रीजन मिल गए कि हाँ भाई इनकी कुंडली में कंटिन्यूस वो सिस्टम है कि एक ही प्रोफेशन में रहे। तो आपके प्रोफेशन के अंदर आप भी चाहते हो, एक और बात में इंपॉर्टेंट बात बताना यहाँ पे रह गया, हम लोग क्या करते हैं अक्सर हमारा बिजनेस, अगर देखिए मैं बताता हूँ, मान लो सैटर्न के अंदर मेरा बहुत बढ़िया इंश्योरेंस का बिजनेस चला और मैंने अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता और यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी चीजें कर ली होती, और नेक्स्ट पीरियड ऐसा आ गया कि मतलब पता नहीं है, वो टाइम पे तो इंश्योरेंस में था नहीं, तो पता नहीं है कि यहाँ पे देखिए 20 फरवरी 15 सुबह 6:28 से टाइम पीरियड चेंज, दूसरी ही इवेंट्स मेरी लाइफ में होना चालू हो जाएंगे, दूसरी ही चीजें होना चालू हो जाएगी। एक बिजनेसमैन कहां पर फंसता है, यहाँ पर ही फंसता है। अगर ये पीरियड उसका बहुत अच्छा और बढ़िया चल रहा है तो वो नए नए प्लानिंग बड़ी बड़ी चीजें करते रहता है और उसको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट उसका बड़ा पीरियड, मेजर पीरियड, महादशा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब चेंज हो जाएगी उसको पता नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नए रूल्स आ जाते हैं और कोई प्रोफेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसा। तो ये चीज यहाँ पर भी काम करती है। 2015 से पूरा मान लो पीरियड ही चेंज हो गया, इवेंट्स लाइफ में कुछ अलग अलग ही इवेंट्स बनने लगे, अलग अलग चीजें होने लगी प्रोफेशन में, तो बहुत बड़ा लॉस होने की भी पॉसिबिलिटीज है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटीज है। अब क्या है, लॉस मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो कोई आने वाला है नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास, आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब लॉस हो रहा है, जब तकलीफ हो रही है, जब प्रॉब्लम हो रहा है, तभी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। अब तब जब आते हैं तो लेट हो जाता है। क्यों लेट हो जाता है कि ऑलरेडी जो होना होता है ना, ये सारे पीरियड में हो चुका होता है, फिर इंसान को रियलाइज होता है, फिर वो अपने पास आता है, एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। तो अगर हमको सक्सेसफुल होना है, ये सारी चीजों से बचना है, तो हमें एक स्टेप आगे चलना होगा। जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है उससे एक स्टेप आगे चल के उसका एनालिसिस क्या है, उसके क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, उसको पहले से अगर स्टडी करके रखेंगे, पहले से समझ के रखेंगे, तो हमको ये बेनिफिट होगा कि हम आने वाले बहुत बड़े नुकसान से या बहुत बड़े लॉस से या बहुत बड़ी तकलीफ से डेफिनेटली बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर किसी का भाग्य चेंज कर सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए, जैसे मुझे पता चल गया 2015 में कि लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है प्रोफेशन में, तो मैं कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लूं। उसी तरीके से आपको भी अगर पता चल जाए तो आप भी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने से बच जाएंगे। और अगर पता चल जाएगी अच्छा समय है तो बिंदास अच्छा काम कीजिए, बहुत बड़ा रिस्क लीजिए, उसमें आप सक्सेस भी होंगे। तो इसी तरीके से ये सारी चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे क्लाइंट है
जिनको मैंने ये वीडियो डेडिकेट किया है कि उनकी वजह से ये वीडियो बनाने का ख्याल आया, तो उनको भी अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए इसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये चेंजेस इन प्रोफेशन के ऊपर आज हमने बात कर ली है, हीरो टू जीरो, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक जमाने में फादर के पास से उनको करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस और प्रॉपर्टी और संपत्ति जायदाद सब मिला था। एक जमाने में इंडिया के लीडिंग रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम था, लेकिन आज के तारीख में ये सिचुएशन है कि वो ऑलमोस्ट इनसॉल्वेंसी के कगार पे खड़े हैं, यानी कि देवादार हो चुके हैं। उनके सर के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का अभी कर्जा हो चुका है, सारी कंपनियां डाउन हो चुकी है, और टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में जो उनका नाम था उसमें से मतलब टॉप 100 में भी अभी उनका नाम नहीं है, ऐसी हालत हो चुकी है। तो आप सोचिए, जो बिजनेसमैन को इतना बिजनेस करना आता है, एक लेवल पे पहुंचता है, क्या उसको रातों रात कुछ हो जाता है? रातों रात उसको कुछ नहीं होता है। ये जो यहाँ पर पीरियड है ना, वो रातों रात पीरियड चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं, ये सारा लॉस होता है, इतना कर्जा हो जाता है, इतना सर के ऊपर बोझ हो जाता है। और वो बिजनेसमैन का नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझ तो गए होंगे इतना सुन के ही। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर बताने वाला हूँ कि क्यों उनकी लाइफ में उनको इतना फादर के पास से इतना बहुत बड़ा इनहेरिटेंस भी मिला, और क्यों ऐसा हो गया कि आज उनकी सारी कंपनियां दिवालिया हो चुकी है और खुद भी बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं और इंसॉल्वेंसी के कगार के ऊपर खड़े हैं। तो डेफिनेटली आने वाला वीडियो भी मिस मत कीजिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमें ये सबसे सीखना है और हमें ये सबसे बचना है कि ऐसा हमारे लाइफ में कुछ ना हो। तो हम पहले से ही उसका ध्यान रखें, तो हम इससे आने वाली चीजों से बच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, अपने लाइफ और अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छा काम कर सके। थैंक यू वेरी मच।